यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। 1 अप्रैल से देशी शराब के बढ़ेंगे दाम। यूपी में आबकारी विभाग के लिए 71,278 करोड़ का राजस्व लक्ष्य। शराब दुकानों का ई लॉटरी आवंटन और विदेशी निर्यात की भी मिली अनुमति। सहारनपुर में मुठभेड़, पुलिस की गोली से छात्र बदमाश घायल, तमंचा, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद। गुरुग्राम में एक बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, लाखों का हुआ नुकसान। बांग्लादेश में एक बार फिर खालदा परिवार की सत्ता में वापसी, बीएनपी को बम्पर बहुमत, तारिक रहमान का पीएम बनना तय। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, कहा प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत। संविधान संशोधन पर जनता की मोहर, 70% ने यस वोट से बदली किस्मत, जुमे की नमाज के बाद होगी विशेष दुआ। तारिक रहमान के समर्थकों से बड़ी अपील, पूरे देश में न निकालें विजय जुलूस, अराजकता रोकने के लिए बीएनपी सख्त, कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने के निर्देश। शेख हसीना युगकांत, लोकतंत्र के नए रंग में रंगा बांग्लादेश, सिर्फ 125 सीटों की गिनती बाकी, प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ी तारिक की पार्टी। साउथ ब्लॉक में आज आखिरी कैबिनेट बैठक, पीएमओ का बदलेगा पता, सेवा तीर्थ के नए भव्य परिसर में शिफ्ट होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायसीना हिल्स पर एक युगकांत, अब सेवा तीर्थ से चलेगी सरकार, पीएम मोदी आज करेंगे नए कार्यालय और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन। दोपहर 1:30 बजे सेवा तीर्थ का उद्घाटन, शाम 6 बजे बड़ी जनसभा। साउथ ब्लॉक को अलविदा के नए डिजिटल प्रशासनिक केंद्र में प्रवेश करेंगे पीएम। पीएमओ, एनएससी और कैबिनेट सचिवालय अब एक ही छत के नीचे कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे। देश के प्रमुख मंत्रालय, गवर्नेंस होगा और हाईटेक। 80 साल पुरानी यादें छोड़ सेवा तीर्थ की ओर बढ़े प्रधानमंत्री। अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद नए भारत के आधुनिक शक्ति केंद्र का होगा आगाज। असर मोदी सरकार का बड़ा चुनावी दाम, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 18,560 करोड़ के अंडरग्राउंड रेल सड़क परियोजना की तैयारी, कैबिनेट बैठक में फैसले की संभावना। आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन, 8 मार्च से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। केरल में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट लिखकर बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से अब ऊब चुकी है जनता, बीजेपी से है उम्मीद। केरल फतेह के लिए पीएम मोदी ने खुद संभाली कमान, पंचायत सदस्यों की बात। दक्षिण भारत में कमल खिलाने की रणनीति पर दिल्ली में लंबी चर्चा। आज राहुल गांधी की बड़ी बैठक, किसानों और यूनियन नेताओं से करेंगे बात। संसद या 10 जनपद पर जुड़ेगी भीड़, आंदोलनों को अगली रणनीति पर होगी चर्चा। वंदे मातरम को लेकर राजनीति तेज, 6 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्कूलों और सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से आपत्ति शुरू हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई की चेतावनी दे रहा है। भटिंडा धमाका केस में एनआईए की कार्रवाई तेज, जीदा गांव में स्पेशल टीम ने दोबारा किया मौके का निरीक्षण। घर में विस्फोटक बनाते समय हुआ था धमाका, छात्र और पिता घायल, एनआईए कर रही है गहन जांच। 10 सितंबर के दोहरे धमाके की जांच में जुटी एनआईए। भटिंडा के जीदा गांव में सबूत जुटाने में जुटी टीम। रणवीर सिंह को स्टाफ समेत खत्म करने की धमकी, लॉरेंस गैंग के हरी बॉक्सर का ऑडियो वायरल। अलीगढ़ पहुंचे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने यूजीसी कानून को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा इस कानून में हुई गंभीर चूक जो संविधान के विरोध में है। कॉमेडियन राजपाल यादव की आर्थिक मदद के लिए आ गया है सीओ अनु चौधरी, अपनी सैलरी से 51,000 रुपए किए डोनेट। अभिनेता राजपाल यादव को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 4 दिन जेल में रहेंगे एक्टर, सोमवार को अगली सुनवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले भदोही के सांसद विनोद बिंद, हंडिया लाक्षागृह रोड, प्रतापपुर समेत कई जगहों पर रेलवे फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग। दिल्ली कई स्कूलों को बम चढ़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर फाइल्स के बाद संभल दंगों में फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता के हिंदू सम्मेलन में बिगड़े बोल, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर दिए बयान। फिल्म निर्माता ने जियार रहमान और इकबाल मसूद पर कहे अपशब्द, संभल के चौराहे पर बांधने की कही बात। बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, आईजीआरएस पर शिकायत के बाद नगर निगम का एक्शन, नगर निगम की जमीन पर लोगों ने किया था अतिक्रमण। अलीगढ़ में गायब सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अंश कुमार के मामले में नया मोड़, अंश की मां ने एसएसपी संजीव सुमन पर बेटी की हत्या का लगाया आरोप। अलीगढ़ में चल रही राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में जलपरी बनी कलाकारों ने किया विरोध प्रदर्शन, ठेकेदार को पैसे न देने का लगाया आरोप। जौनपुर में आईफोन 15 मोबाइल चुराने वाले पुलिसकर्मी गया जेल, सीसीटीवी के आधार पर पकड़े गए आरोपी। झारखंड के गढ़वा में एक यूट्यूबर को नहीं मिले व्यूज और लाइक तो हुआ पागल, जमीन बेचकर बनाए स्टूडियो में लगाई आग। मुंबई एसीबी ने एफडीए क्लर्क को किया गिरफ्तार, मंत्रालय के अंदर रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा। हावड़ा में प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा एक जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। यूपी के झांसी में जमीन कारोबारियों ने किसान से 2 लाख के बदले मांगे 25 लाख, सदमे से गई किसान की जान। हापुड़ में पूर्व मंत्री मदन चौहान पर फायरिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तस्वीरें आई सामने। आगामी शिवरात्रि को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सभी मीट की दुकानों को ढका जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा के लिए तिरपाल से ढकवाया गया।
लखीमपुर खीरी में युवक की हार्ट अटैक से मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। पेट्रोल पंप पर डीजल लेने आया था युवक। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड हो रही है कम, मौसम विभाग ने जताया तापमान में 2 डिग्री इजाफे का अनुमान। दिल्ली में 28 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान भी बढ़ा। न्यूनतम तापमान से बढ़ोतरी में हाल के दिन में 14 डिग्री के पार दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बावजूद मौसम हुआ मनमोहक, सैलानी ले रहे हैं माहौल का मजा। डल झील में शिकारे पर सैर करते नजर आ रहे सैलानी, ठंड के बावजूद बरकरार है घूमने फिरने के लिए उत्साह। महाकाल मंदिर में शिवरात्रि उत्सव का 8वां दिन, आज बाबा महाकाल का उमा महेश्वर रूप में किया जाएगा भव्य श्रृंगार। 2026 की अमरनाथ यात्रा के लिए 29 जून को होगी पहली पूजा, जम्मू कश्मीर में बैठक में लिया गया फैसला। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बाबा बर्फानी के समर्पित लेजर और साउंड शो को दी मंजूरी। रजिस्टर्ड यात्रियों, सर्विस प्रोवाइडर्स, अधिकारियों, सीजनल वर्कर्स और पुजारियों के लिए 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर खास तैयारियां, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का शानदार आयोजन, सेना की रोमियो फोर्स की पहल। राजस्थान के अजमेर में वॉल आर्ट फेस्टिवल, भारत और फ्रांस के कलाकारों ने लिया हिस्सा, तस्वीरों के जरिए महिला अधिकारों के संदेश का प्रसार। अजमेर में वॉल आर्ट फेस्टिवल में कई गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और छात्र छात्राएं ले रहे हैं भाग, शहर को खूबसूरत बनाना है लक्ष्य। अहमदाबाद में कचरे से कंचन बनाने की खास पहल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वेस्ट टू आर्ट योजना के तहत बनाया कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का लोगो। आईटी भुवनेश्वर ने 18वें स्थापना दिवस का किया आयोजन, संस्थान के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के बारे में दी गई जानकारी। क्विक कॉमर्स सेक्टर में व्हाइट कॉलर नौकरियों की मांग में 21% की तेजी, डेटा, एआई और ऑपरेशंस पर कंपनियों का बढ़ा फोकस। 4 साल में एमएसएमई सेक्टर का धमाका, निर्यात 3.5 गुना बढ़ा, 34 करोड़ से अधिक नौकरियां। सोने चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव, खाली दुकानों और कारोबार में गिरावट ने हजारों मजदूरों की नौकरी खतरे में डाली। मार्केट वैल्यूएशन में एसबीआई ने टीसीएस को पछाड़ा, शेयर उछाल के बाद बनी देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी। टेक और स्टार्टअप्स की बड़ी लिस्टिंग से आईपीओ मार्केट में नए रिकॉर्ड की उम्मीद, 2026 में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा जुटाने का अनुमान।